Frequency E for curiosity for knowledge. फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दुनिया असल में नेचुरली क्रिएट की गई है या यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, देन विल यू बिलीव मी? बट जब यही क्वेश्चन एलन मस्क से पूछा गया, तब उन्होंने जो बताया वो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसकी सिर्फ और सिर्फ मिलियंस इन वन पॉसिबिलिटी है, मिलियंस इन वन पॉसिबिलिटी है कि हमारी दुनिया रियल हो। मतलब वो यह कहना चाह रहे थे कि यहाँ पे 99.999% चांस है कि हमारा यह वर्ल्ड क्रिएट किया गया हो, यह यूनिवर्स बनाया गया हो। यह वीडियो पूरा देखने से पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस धरती को ऑब्जर्व करिए, इस दुनिया को ऑब्जर्व करिए, इस वर्ल्ड को ऑब्जर्व करिए। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिसे मैंने खुद से रिकॉर्ड किया है, तो आप एक बार उसको भी देखिए और फिर मैं खुद कंपैरिजन करके बताऊंगा कि आखिर ऐसी कौन सी सिमिलरिटीज हैं जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में और एक रियल वर्ल्ड में होने की पॉसिबिलिटी जताती हैं। आई मीन हमारा ये वर्ल्ड वर्चुअल भी हो सकता है, मतलब हम किसी कंप्यूटर्स के अंदर ही हैं। तो चलिए आप इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी देखा, आई मीन मैंने आप लोगों को जो कुछ भी बताया, तो इससे क्या कंक्लूजन पे जाते हो कि ये जो दुनिया आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा हद तक सिमिलर है हमारे इस वर्चुअल वर्ल्ड से, हमारे इस कंप्यूटर के वर्ल्ड से, हमारी इस गेमिंग से। सो अब मैं आपसे एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। दरअसल 1950 और 1960 का ये ईयर, मतलब 1950 का डिकेड्स चूहों पर एक्सपेरिमेंट के लिए काफ़ी जाना जाने वाला ईयर्स है, काफ़ी जाना जाने वाला डिकेड्स है, क्योंकि इस डिकेड्स में रिसर्चर्स ने चूहों पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे कंक्लूजन्स, बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आए। दरअसल हुआ यह था कि कुछ चूहे ऐसे थे जिनके बारे में रिसर्चर को मालूम था कि ये अपना खाना एक भूल भुलैया से ढूंढ सकते हैं। सो एक दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसे रैम स्टेज में जाने ही नहीं दिया। रैम स्टेज एक ऐसा स्टेज है जो कि हम सोने के टाइम फेस करते हैं। इस स्टेज में हमारी आंखें रैपिडली मूव करती हैं। इसका फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट। तो इस स्टेज में होता क्या है कि हम इस स्टेज में हम कभी भी ड्रीम्स ही हमेशा फेस करेंगे। लाइक अगर आप रैम स्टेज में हो तो आप हमेशा ड्रीम्स ही देखोगे। सोने के 4 स्टेप होते हैं, नॉन रैम जिनमें 3 स्टेप्स होते हैं और चौथा स्टेप होता है रैम स्टेज। इस स्टेप में आप हमेशा ड्रीम्स ही देखोगे और इसी स्टेप में दिमाग अपना वो प्रोसेस शुरू करता है जिससे कि वो रिफ्रेश हो पाए। सो जब चूहे रैम स्टेज में नहीं गए तब क्या हुआ आप खुद देख लीजिए कि वे जिस काम को बड़े आसानी से कर लिया करते थे, लाइक भूल भुलैया से जो खाना वो कभी ढूंढ लिया करते थे, अब वह उनके लिए मुश्किल हो गया। और अगर आप ऐसे ही करीब 3 से 4 दिन तक ना सो तो आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आपको खुद ही पागल कर देंगी। लाइक आप ऐसी चीज़ें देखोगे कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे मैं जो देख रहा हूँ ये सच है या झूठ है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब अपना दिमाग हेल्दी रहता है, जब हम सही चीज़ें देखते हैं, तो क्या ये चीज़ें रियल है या फिर जो ना सोने के टाइम, लाइक अगर हम 2 से 3 दिन तक ना सोए तो हम जो देखते हैं वो रियल है, या फिर हमारा दिमाग हमारे साथ एक गेम खेल रहा है जिससे हम अभी तक अनजान हैं। लाइक आप इस जो दुनिया को देखते हो असल में आप 2D 2 डायमेंशन में देखते हो, बट हमारा दिमाग उसे इस तरीके से दिखाता है जैसे वो हमें 3D दिखता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को यह सब क्यों बता रहा हूँ, लाइक हमारा नींद ना आना या फिर चूहों पर वो एक्सपेरिमेंट। बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अभी तक आपने जो कुछ भी देखा है वह सब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने अभी तक जो बातें आपको बताई वह सिर्फ इसलिए बताया कि हमारा दिमाग हमारे साथ जो कुछ भी कर रहा है, क्या वो सब एक महज इत्तेफाक है या फिर एक काल्पनिक दुनिया है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जो कि हमारे सामने एक गलत तरीके से प्रोवाइड किया गया है, जिसे हम लोग आज देख पा रहे हैं। मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा कि अगर आप 2 से 3 दिन तक नहीं सोते हैं तो फिर आप जो कुछ भी देखोगे क्या वो रियल है या फिर आज आप जो देख रहे हैं वो रियल है? तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम ये जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो कि यह साबित करती हैं कि हमारी ये दुनिया असल में रियल नहीं है बल्कि यह एक वर्चुअल वर्ल्ड है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा तो ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि यह कोई आम एक्सपेरिमेंट नहीं था। यहाँ पर एक पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू पास कराया जाता है, लेकिन जब उसे ऑब्जर्व किया जाता है तो वह एक पार्टिकल के ही रूप में जाता है, लेकिन जब उसे ऑब्जर्व नहीं किया जाता है तो वह एक वेव के फॉर्म में जाता है। मतलब इस जितनी दुनिया को आप देख रहे हैं सिर्फ आपको उतना ही दिख रहा है, बाकी का वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। वैसे अगर आप किसी गेम वर्ल्ड को देखेंगे तब आपको सिर्फ उतना ही दिखेगा जितना आप देखना चाहेंगे। बाकी की चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं बट वो आपको दिखती नहीं है। वो आपको इसलिए नहीं दिखती हैं क्योंकि आप उन्हें देखते नहीं हैं। अगर आप ऐसा करोगे या फिर अगर गेम में इस तरीके से प्रोग्राम किया जाए कि आप जिस चीज़ को नहीं देख रहे हैं वह भी दिखे, तब ऐसे में गेम को बहुत ही हाईली कोड करना होगा और इसमें बहुत ज़्यादा हमें माइंड का यूज़ करना होगा। ठीक इसी तरह
आप अभी जो कुछ देख रहे हैं वह सब कुछ दिख तो रहा है, बट आप जो नहीं देख रहे हैं वह भी दिख रहा है, बट इन द फॉर्म ऑफ वेव। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अपने स्कूल में नहीं हो तो आपका स्कूल एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन वेव के फॉर्म में, ना कि किसी पार्टिकल के फॉर्म में। नंबर 2, पार्टिकल्स एंड पिक्सल्स। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर्स में आप सबसे छोटी चीज़ को क्या कहोगे जिससे आप इस कंप्यूटर के सभी चीज़ों को देख पाते हैं, तब आपका आंसर होगा पिक्सल्स, क्योंकि पिक्सल की वजह से ही हम सब कुछ देख पाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड पिक्सल्स से मिलके बना हुआ है, जैसे हमारी ये दुनिया एटम से मिलके बनी हुई है। आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आपको रेड कलर दिख रहा होगा, लेकिन असल में कोई कलर होता ही नहीं है। यहाँ पे किसी भी कलर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपके साथ कैसा मजाक कर रहा हूँ, तो सुनिए कि एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उनके सामने लाइट की वेवलेंथ भी बड़ी पड़ जाती है, और जब लाइट ही उनके साथ स्कैटर नहीं कर पाती तो हमें कलर कैसे दिखेंगे। और जो दूसरी बात हुआ है, पिक्सल्स में सिर्फ और सिर्फ 3 ही कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, जिन्हें प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन असल दुनिया में एक भी कलर नहीं होता है। वैसे यह टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं इस पर दोबारा वीडियो बना सकता हूँ, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि पिक्सल्स के अंदर सिर्फ 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर इसके अलावा आपको कोई और कलर दिख रहा हो तो वह कलर सिर्फ उनका मिक्सचर होता है, ना कि उसे स्पेशली प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन हमारी असली दुनिया में एक भी कलर्स नहीं होते हैं, या फिर इनफाइनाइट कलर्स होते हैं, क्योंकि एटम्स खुद लाइट के वेवलेंथ से छोटे हैं, तो वह किसी भी चीज़ को स्कैटर कर ही नहीं सकते। एटम्स जब भी किसी चीज़ को स्कैटर करते हैं तो वह हमेशा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में करेंगे, वैसे इंडिविजुअली वो तो एग्जिस्ट भी नहीं करते। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि पिक्सल्स और एटम का क्या कलर है, तब आपका आंसर होगा नथिंग। उनका कोई कलर है ही नहीं। पिक्सल्स का वैसे भी कोई कलर नहीं है, लेकिन एटम्स का भी कोई कलर नहीं है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो दुनिया बनी हुई है एटम से, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि यह दुनिया बाहर से देख रहे लोगों के लिए पिक्सल्स की बनी हो। क्यों हो सकता है कि नहीं? आपको क्या लगता है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नंबर 3, स्पीड लिमिट। गाइस, अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप मुझे बताइए कि इस ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज़ क्या है, तब आपका आंसर होगा लाइट, क्योंकि लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। इवन लाइट से तेज आज तक हम लोगों ने जो कुछ भी जाना है, कोई वेव कुछ भी नहीं चल सकता, बस यह यूनिवर्स चल सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात तो यह है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ लाइट से तेज क्यों नहीं चल सकती। वैसे अगर देखो तो किसी भी गेम में कैरेक्टर की एक फिक्स्ड स्पीड होती है, आप उससे कम तो कर सकते हैं, लेकिन उस फिक्स्ड स्पीड से ज़्यादा आप उसकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते। वैसे ही हमारे इस ब्रह्मांड में हम अपनी स्पीड तो कम कर सकते हैं, लाइट की स्पीड से अपनी स्पीड कम कर सकते हैं, बट हम लोग लाइट के स्पीड के इतना भी नहीं चल सकते। इसका मतलब यह होता है कि क्रिएटर ने इस ब्रह्मांड को, या कहें इस कंप्यूटर सिमुलेशन को, इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि हमारी भी कोई स्पीड कितनी भी क्यों ना हो, बट वो लाइट की स्पीड के इक्वल ना हो। वैसे साइंटिस्ट कितना भी प्रूफ क्यों ना कर रहे हो कि हम लोग लाइट की स्पीड से कितना तेज चल सकते हैं, लाइक वे एंटी मैटर का यूज़ कर रहे हो, डार्क मैटर का यूज़ कर रहे हो, जो कि हाइपोथेटिकल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर यूँ कहें तो एग्जिस्ट करते हैं बट हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है। उनके थ्रू हम भले लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल कर सकते हो, बट आप मुझे ये बताइए कि अभी तक ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल किया हो? क्या कोई है ऐसा? अगर आप जानते तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, कोइंसिडेंसेस। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली की डेथ हुई थी, उसी साल ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ था। जिस साल ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की डेथ हुई थी, उसी साल ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। और वैसे कोइंसिडेंसेस ऐसे हैं जो वाकई में हमें हैरान कर देते हैं, बट मैं आपको को इंसिडेंस बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि यह धरती भी एक इत्तेफाक से ही बनी है। लाइक आप ये स्क्वायर देखिए, असल में यह एक स्क्वायर नहीं है, यह इत्तेफाक है। कैसे? देखिए, यहाँ पे 4 इनफाइनाइट लाइंस जा रही थी, लेकिन चारों एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट हो जाती हैं। सो इसलिए यह एक इत्तेफाक हुआ, और हम लोग ऐसा इत्तेफाक बार बार क्रिएट कर सकते हैं। मतलब क्रिएटर ने हमारी धरती को इस तरीके से बनाया है कि यह अभी जहाँ है, अगर यह थोड़ा सा भी आगे चली जाती है तो इसका टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाएगा, यानी गोल्डन लॉक जोन से बाहर आ जाएगी। थोड़ा सा भी पीछे चली जाती है, इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इसकी स्पीड थोड़ी सी भी कम होती है तब भी तबाही पक्की है, थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है तब भी तबाही पक्की ही है। मतलब हमारी धरती इतनी बारीक स्टेट में है कि अगर ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाएगा तो अपना ही लॉस होना है। अब आप जरा सोचिए कि यहाँ पर हम लोग कैसे आए। लाइक कोई भी चीज़ होने के लिए, आई मीन किसी भी प्लेनेट पर लाइफ आने में 1 लाख कोइंसिडेंसेस या फिर 1 लाख संभावनाएं होनी चाहिए। अगर ये 1 लाख संभावनाएं हैं तभी वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। लेकिन आप मुझे बताइए कि 1 लाख संभावनाओं का होना सिर्फ एक प्लेनेट पे, क्या ये इत्तेफाक नहीं लगता? क्या आपको नहीं लगता कि बनाने वाले ने ऐसा ही बनाया होगा? सो ये कोइंसिडेंस भी यही प्रूफ करते हैं कि मे बी यह दुनिया कंप्यूटर सिमुलेशन हो या यूनिवर्स कंप्यूटर सिमुलेशन हो। सो फ्रेंड्स, यह सब कुछ था आज के इस वीडियो के लिए। अब आप वही कीजिए जो हर एक यूट्यूबर आपसे करने को कहता है। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।